समाचार, दिव्यांग पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों के साथ छेड़छाड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिव्यांग पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। निर्धारित स्थल से 50 मीटर दूर मिली है अस्थियां। अस्थियों से भरे कलश को तोड़कर मैदान में बिखेर दी गई है। कालेश्वरम में किया जाना था अस्थि विसर्जन। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई थी, जिनकी अस्थियां तक आरोपियों के द्वारा फेंक दी गई है। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रास बैसर सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रास, मुकेश चंद्राकर की अस्थियां तक जो है फेंक दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इस 2025 के आने के बाद ही सभी के दिलों को झंझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इससे अलग पकाने वाली बात ये आ रही है कि आज जो सुबह से सामने आई, जिसको देखते हुए बताया जा रहा है कि जिस जगह पे मुकेश चंद्राकर की आग अग्नि दी गई, सुबह जब उस जगह पे मुकेश चंद्राकर के परिवार जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर अस्थियां गायब थी। आसपास में देखने के बाद पता चला कि अस्थि मुखाग्नि वाले जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर वह कलश वहां पर दिखता है, फूटे हुए अवस्था में दिखता है, जहां पर जितने अस्थियां थे उसको वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। जिसके बाद तुरंत जो सूचना है वहां के बीजापुर के एसपी को दी गई। एसपी ने आसपास के कैमरे को खंगालने की बात कही और इसके शिकायत के बाद पुलिस महकमे में भी थोड़ी सी जो है जांच पड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये बताया जाता है कि इस प्रकार की अप्रिय घटना का अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो आरोपी सुरेश चंद्राकर है, उसके कोई करीबी या उसके कोई परिचित ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नागवारा गुजरा कि जब सुरेश चंद्राकर को हत्याकांड के पीछे आरोपी साबित होने के बाद जब वो जेल के पीछे चले गया, तो उसके साथ ही होंगे जो इस प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिए हो सकते हैं। जी चंद्रास, जिस तरीके से आरोपियों ने कायराना हरकत की है, इनके ऊपर अभी तक शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल कितने आरोपियों गिरफ्तार किए? जी, मैं बताना चाहूंगा फिलहाल जो है 3 से 4 आरोपी जो है गिरफ्त में है। इसके बाद लगातार पुलिस विभाग जो है लगातार उनसे जुड़े हुए सभी मामलों की पड़ताल कर रही है। लगातार उन सारे जगहों पर जहां पर उन लोगों ने, आरोपियों ने जिस जगह पर कब्जा किए हुए जमीन या तो ऐसे जमीन कहा जा सकता है जहां पर वो जबरदस्ती या भ्रष्टाचार रूप से जमीनों को अपने कब्जे में लिया, सभी की जांच पड़ताल जो है, कागजों की जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है, जिसमें पुलिस के अलावा राजस्व से रिलेटेड सारे अधिकारी अभी भी लगे पड़े हुए हैं। धीरे धीरे सारे उनके कागजों को खंगाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है सारी खंगाली जा रही है। जिस जगह पर भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनलीगल वे पर वो स्थापित करके रखे हुए हैं, वहां पर धीरे धीरे जो है प्रशासन कड़ी कार्रवाई जो है वो करते नजर आ रही है। जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में जब लाया जाएगा और फैसले जब सामने आएंगे तो जरूर जो है वो हमारे दर्शकों को भी ये साफ तौर पर हम सूचना देंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार की सजा जो है वो आरोपियों को इस बिना पर मिलेगी। जी अरुण। चंद्रास, दर्शक एक बात जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आरोपी की 65 करोड़ की सड़क 120 करोड़ की हो गई थी, उसी तरह के इसके गुर्गे भी अच्छे खासे पले हुए हैं बस्तर में, जिससे ग्रामीण तो दहशत में है ही, वहां पूरा भय का वातावरण। कौन ऐसे लोग हैं चुनिंदे, क्या उन पर पुलिस अभी तक क्या एक्शन ले रही है? देखिए अरुण जी, साफ तौर पर अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इस घटना के बाद कितने ठेकेदार इस कब्जे में आते हैं और कितने ठेकेदारों के ऊपर जो गलत तरीके से भ्रष्टाचारी रूप से काम करते हैं कितने गिरफ्त में आएंगे। लेकिन यह साफ
तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, देश प्रदेश की बात है, जहां कहीं पर भी ठेकेदार अप्रिय तरीके से और भ्रष्टाचारी रूप से काम करते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी के गर्दनों पर शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। सभी ऐसे ठेकेदार जो हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धीरे धीरे सभी अपने काले कारनामों को ढकने के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल ये जायज है और कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, क्योंकि बीजापुर में सुरेश चंद्राकर का नाम ठेकेदारों में एक लेवल पर आता था, बड़े से बड़े ठेकेदार उनके नीचे काम करते थे। जब ऐसे कारनामे के बाद में जब सुरेश चंद्राकर की गिरफ्त जो है, गर्दन जो है वो पुलिस वालों ने जिस तरीके से पकड़ा और जिस प्रकार से न्यायिक रिमांड पे रखा गया, आगे जो कार्रवाई होगी निश्चित ही तौर पर यह संदेशा पूरे देश भर के ऐसे भ्रष्टाचारियों के कान तक गूंज उठेगी कि ऐसे कारनामों के बाद उनकी भी गिरफ्त जो है बिल्कुल जरूर जल्द से जल्द होगी। जी अरुण जी, शुक्रिया चंद्रा, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, आगे फिर से आपसे अपडेट लेंगे। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों तक को आरोपी ने तितर बितर कर दिया। दर्शकों को बता दें कि मुकेश चंद्राकर की हत्या एक ठेकेदार ने की थी, उन्हीं का परिवार का है। दरअसल मुकेश चंद्राकर सड़क को लेकर, सड़क में हुए 120 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर खबर चलाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले की जांच बैठा दी। जांच से हड़बड़ाए जो आरोपी ठेकेदार है उसके गुर्गे हैं, लगातार पत्रकार को धमकाते थे और एक दिन घर में बुलाकर उनकी हत्या कर दी थे। हालांकि इसमें 4 से ज्यादा आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी भी जो उनसे जुड़े गुर्गे हैं वो लगातार अस्थियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं।